मैथ का मतलब होता है अभ्यास, मैथ का मतलब होता है प्रयास, मैथ का मतलब होता है हल करना। याद करना और रट्टा मारने से फ़ायदा नहीं है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। इसका जो कंसेप्ट था इसमें हम बता रहे थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और इसका जो कंसेप्ट था वो हम बता चुके थे कि कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे हल करते हैं। तो आज इसका हम जो एग्जाम्पल है वो बता चुके हैं। इसका एक्सरसाइज आज हम बताएंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग नए हैं वे लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बजा दें ताकि समय पर जो नोटिफिकेशन होता है वो मिल जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक और सीखते हैं। क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का या तो y का मान निकालेंगे। तो x बराबर 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और हमारे पास 3, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, सबसे बढ़िया। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 3। ठीक है, अब x का मान पुट कर देंगे समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं। क्या है देखो, तो x माइनस वाई बराबर 4। x का मान क्या है, 14 माइनस वाई माइनस वाई बराबर 4। क्या हो जाएगा बताओ, 14 माइनस 2y बराबर 4। तो क्या हो जाएगा देखो, तो 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 10, 2 से 5 बाजू में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 से तो हमारे पास क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो x बराबर 5 और y बराबर, x बराबर 9 हो जाएगा, मतलब x बराबर 9 और y बराबर 5। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, है कि नहीं? कोई दिक्कत समझने में? यहाँ देखो एस माइनस टी, देखो इसको लिखेंगे पहले एस माइनस टी बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास क्या है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसको एलसीएम निकालेंगे 6, तो 2s प्लस 3t बराबर 6, तो 2s प्लस 3t बराबर 36, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक से एस या टी का मान निकालेंगे। तो लिखो समीकरण नंबर 1 से क्या लेंगे, एस माइनस टी बराबर 3, तो टी बराबर एस माइनस 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 का जो मान आया 2 में पुट कर दो। समीकरण नंबर 2 से 2 में पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा देखो, तो 2s प्लस 3t बराबर 36, टी का मान, तो 2s प्लस 3 इंटू एस माइनस 3 बराबर 36, तो 2s प्लस
3s माइनस 9 बराबर 36। 3 2 5s क्या हो जाएगा 5s बराबर 36 प्लस 9 5s बराबर 45। 5 से 5 9 45 s बराबर 9। अब ये एस का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर क्या किस में 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से हमारे पास क्या है देखो तो t बराबर s माइनस 3 s का मान 9 माइनस 3 कितना 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा s का मान और t का मान। ठीक है, आगे है देखो तो 3x माइनस वाई बराबर 3 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको देखो तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 इंटू 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 3। इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों क्या है बराबर है कि नहीं, तो यहाँ से हल होगा नहीं हल होगा। इसके कितने हल हो जाएंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे। क्या है दोनों का एक दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, इसलिए हल नहीं होगा। अगला देखो हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, यहाँ से काम कर सकते हैं, पॉइंट हटा के 10 कर सकते हैं, पॉइंट हटा के 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत ये हो जाएगा 2x। इसका एलसीएम निकालेंगे ना, अच्छा इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y बटा 10 बराबर 13/10। इसको निकालेंगे एलसीएम 10 हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13/10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है कि नहीं। यहाँ से तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसकी इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 से 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है कि नहीं। यहाँ से निकालेंगे 10 हटा के 10 हटा के 10, तो 4x बटा 10 प्लस 5y बटा 10 और 23/10। यहाँ से हटा देंगे तो 4x प्लस 5y बटा 10 बराबर 23/10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इंटू 2 कर सकते हैं प्लस 5y बराबर 23। अब देखो इस 2x का मान, इस 2x का मान पुट कर सकते हैं 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। कितना है 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 माइनस y बराबर 23 क्या हो जाएगा देखो तो y बराबर 26 माइनस 23 बराबर कितना 3। y का मान 3 आया। अब इस y का मान क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो समीकरण नंबर 3 से,
तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3 इंटू 3, 13 माइनस 9, 4, कैंसिल 8 दो बार में, x बराबर 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2x प्लस √3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से निकाल लेते हैं। √2x बराबर माइनस √3y, x बराबर √3y बटा √2, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा 2 है। यहाँ पे देखो √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √3x बराबर √8y। तो x का मान कितना निकला था, तो √3 इंटू एक्स का मान पुट कर दो इसमें, माइनस √3y बटा √2 बराबर √8y बटा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता, माइनस √3 गुना √3 माइनस 3y, इसको गुना कर देंगे उधर, तो √2 इंटू हो जाएगा 2√2y, तो माइनस y बराबर 2 इंटू 2y। ठीक है, नहीं ये हो जाएगा मैंने कितना, माइनस 3y बराबर 4y, तो माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0, तो माइनस 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटा माइनस 7, तो y बराबर कितना 0। अब ये y का मान 0 आया, इस y के मान क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें 3 में, समीकरण 3 से। ठीक है, तो क्या देखो बता, तो x बराबर माइनस √3y बटा √2। अब y का मान पुट कर देंगे 0, तो माइनस √3 इंटू 0, तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। छठा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। एलसीएम निकालेंगे कितना है 6, तो 9x माइनस 10y। ठीक है, 10y बराबर -2, 9x माइनस 10y माइनस 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा 2 रहेगा। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं यहाँ डायरेक्ट, तो 9x बराबर -12 और प्लस 10y, और x बराबर -12 और प्लस 10y बटा 9, इक्वेशन नंबर, इसको 3 कर देते हैं और समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से x बटा 3 प्लस ये y बटा यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये 3 ना होके ये 2 है। ठीक है, बराबर 13 बटा 6, एलसीएम 6, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6, 6 कैंसिल। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। x का मान पुट कर दो, 2 माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13, तो -24 प्लस 20y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13।
ठीक है। एलसीएम 9 निकाल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -24 प्लस 20y और 9 27y बराबर 13। तो -24 प्लस 47y और 13 17 से 47y हो जाएगा 117 प्लस 24। तो हो जाएगा कितना 47y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 7 और 4 11 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और हाथ में यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 14147 कितना हो जाएगा 21 3 बार में y बराबर निकल गया 3। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से देखो हमारे पास 3 कितना है x बराबर -12 प्लस 10y का मान 3/9 -12 प्लस 30/9 18/9 9 दूनी 18 x बराबर 2। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसे संतुष्ट कर दे। तो यहाँ से x y का मान निकाल दो, तो अब मान को पुट कर दो। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से 2x बराबर 11 माइनस 3y इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर -24। इसमें 2x का मान पुट कर दो कितना 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24 माइनस 7y बराबर -24 माइनस 11 माइनस 7y 4 1 5 7 5 35 माइनस से माइनस कैंसिल y बराबर 5। ठीक है। अब इस y के मान पुट कर दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 से 2x बराबर 11 माइनस 3y 11 माइनस 3 इंटू y का मान 5 11 माइनस 15 माइनस 4 कैंसिल आउट 2 से x बराबर -2। x का मान कितना है 2 आया और y का मान 5। अब इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना है 5। तो 5 बराबर m गुने -2 प्लस 3। तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। तो 2 बराबर -2m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -m बराबर 1 m बराबर -1। ठीक है। ये तुम्हारा m का मान हो जाएगा। ठीक है। इतना ही। ठीक है। और इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे और आई होप कि इस सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी और जिस प्रकार बनाए हैं वो बेहतर है, अच्छा है। आप इसको देखो, मैथ का मतलब है आद कर्म नहीं होता। मैथ का मतलब होता है अभ्यास। मैथ का मतलब होता है प्रयास। मैथ का मतलब होता है हल करना। आद करना और रट्टा मारने से फ़ायदा नहीं है। जब मैथ आपको सीखना है तो मैथ में आपको रट्टा नहीं मारना है, मैथ को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, तब बनेगा। ठीक है। तो बेसिक ध्यान देना है और उसके आधार से क्वेश्चन बनाना है। आई होप समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।